Hello students, how are you? Very good. स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्कशन कर रहे थे। इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकंसिस्टेंसी इन द एम्पियर सर्कुटल लॉ कि एम्पियर सर्कुटल लॉ में इनकंसिस्टेंसी कहाँ से आई। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर सर्कुटल लॉ, उसमें मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन क्या किया। अब हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ द मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ। जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ आया उसमें कंसिस्टेंसी कैसे आई। फिर हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द आईसी प्लस आईडी, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों मिल करके कंटिन्यूटी को कैसे कंप्लीट करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में कंसिस्टेंसी आइए देखें। ये आपका देखिए एक लूप C1 है जो कि हमने कैपेसिटर के बाहर कंसीडर किया है, एक लूप C2 है जो कैपेसिटर के अंदर कंसीडर किया है। अब हम C1 के लिए बात करेंगे तो C1 में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नहीं, यहाँ पर चार्ज का एक्चुअल फ्लो हो रहा है, तो यहाँ हमें केवल कंडक्शन करंट होगी। क्या होगी? कंडक्शन करंट होगी। तो आइए हम पहले कंडक्शन करंट की बात कर C1 लूप के लिए बात करते हैं। फॉर लूप C1 there is no electric current, there is no electric flux phi E, so only IC कंडक्शन करंट इन प्रेजेंट। मीन्स अगर हम लूप C1 की बात करें तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर केवल कंडक्शन करंट प्रेजेंट होगी जिसको आप IC कहते हो। उस कंडक्शन करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर हम एम्पियर सर्कुटल लॉ अप्लाई करेंगे C1 लूप के लिए तो देखिए एम्पियर सर्कुटल लॉ फॉर लूप C1 क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट IC हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो आपने देखा कि C1 लूप से केवल कंडक्शन करंट पास हो रही है, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है क्योंकि C1 लूप में एक्चुअल चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होती है, तो ID जो है वो C1 के लिए 0 होगी। आइए हम फॉर लूप C2 की बात करें। C2 कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में लिया गया है, यहाँ से कोई एक्चुअल चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, चार्ज का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कंडक्शन करंट तो होगी नहीं, IC 0 होगी। लेकिन अगर इसके एरिया को हम A मान लें, अगर हम इसके एरिया को A मान लें और मान लें कि इसका एरिया इस प्लेट के एरिया के इक्वल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। उसका रीजन क्या है? कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो Q चेंज हो रहा होगा, और Q चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू A, तो एरिया तो कांस्टेंट है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है कैपेसिटर पर चार्ज के चेंज होने की वजह से, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इस एरिया C2 एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट होगी। तो आइए देखें ID यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ID इज प्रेजेंट, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट DL हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट D फाई E ओवर DT हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, जहाँ पर D फाई E ओवर DT जो है ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टाइम के साथ में। आइए देखें अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। Let A be the plate area of the capacitor and Q be the charge present on the plates of the capacitor। हमें मान लें कि कैपेसिटर का प्लेट एरिया A है, ये दोनों प्लेट है, इसका एरिया A है और इस पर चार्ज Q प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड द कैपेसिटर इज गिवन बाई, इसके अंदर जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। आइए अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो फाई E इक्वल टू ई डॉट ए कास थीटा, यहाँ कास थीटा कास 0 होगा तो ये हो जाएगा E है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू A, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
तो फाई ई आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम C2 लूप के लिए अप्लाई करेंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl C2 लूप के लिए हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी डी ओवर डी टी, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा म्यू नॉट डी क्यू ओवर डी टी। क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू अपॉन डी टी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दे रहे हैं। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई डी, ये आपका आ जाएगा C2 लूप के लिए, ये आ जाएगा C2 लूप के लिए। अब C2 लूप के लिए देखें, ये म्यू नॉट आई डी की इक्वल है, ये जीरो नहीं है, और आपका ये C1 लूप के लिए जो है म्यू नॉट आई सी है, और आई सी और आई डी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कंटिन्यूटी हो गई। अब ये इनकंसिस्टेंसी नहीं रह गई। आइए हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, द सम IC plus ID has the property of continuity along any closed path, although IC and ID individually are not continuous। अगर आप IC और ID को अलग अलग कंसीडर करते हो, IC मतलब कंडक्शन करंट की बात करते हो, तो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में IC तो होगी नहीं, IC जीरो होगी, और यहाँ पर कैपेसिटर प्लेटों के बाहर यहाँ IC होगी, तो अंदर IC जीरो होगी, केवल ID प्रेजेंट होगी, बाहर ID जीरो होगी, IC प्रेजेंट होगी। तो दोनों को अलग अलग अगर आप डिस्कस करेंगे तो करंट डिसकंटिन्यूअस होगी, क्योंकि प्लेटों के बीच में केवल डिस्प्लेसमेंट करंट होगी और प्लेटों के बाहर केवल कंडक्शन करंट होगी। लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड रूप में अगर हम ले लें IC प्लस ID, तो ये दोनों मिलाकर के कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर लेंगी। बाहर के सर्किट में कंडक्शन करंट IC होगी, अंदर जो है प्लेटों के अंदर जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट ID होगी। Inside the capacitor only ID is present and outside the capacitor IC is present। अगर कैपेसिटर के अंदर की बात करें, प्लेटों के अंदर, तो केवल आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट ID होगी। कैपेसिटर के प्लेटों के बाहर बात करें तो वो कंडक्शन करंट IC होगी। इन एनी जनरल मीडियम बोथ IC एंड ID प्रेजेंट। अगर हम किसी जनरल मीडियम की बात करें तो वहाँ IC भी प्रेजेंट होगी, ID भी प्रेजेंट होगी। इन कंडक्टिंग मीडियम IC इज ग्रेटर व्हाइल इन इंसुलेटिंग मीडियम ID इज ग्रेटर। अगर वो कंडक्टिंग मीडियम है तो IC की वैल्यू ग्रेटर होगी, अगर इंसुलेटिंग मीडियम है तो ID मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ID इक्वल टू जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगी ID, सिंस इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा होगा, कांस्टेंट होगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगी, ID जीरो होगी, केवल IC प्रेजेंट होगी। ओके तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, ये रहा कंसिस्टेंसी ऑफ द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, ये रहा एक्सप्रेशन फॉर ID। इसके पहले हमने डिस्कस किया था, पहला क्लास हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेकंड में डिस्कस किया था इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ, थर्ड में हमने डिस्कस किया था मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, फोर्थ में हमने डिस्कस किया कंसिस्टेंसी इन द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, अगले में डिस्कस किया प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। ओके अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में क्या डिफरेंस है, ये डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कैपेसिटर प्लेटों के बीच में, उसका नेचर क्या होगा। ओके फिर हम मैक्सवेल के इक्वेशन पर आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये आपका दोनों में डिफरेंस क्या है, कंडक्शन करंट में और आपका डिस्प्लेसमेंट करंट में डिफरेंस क्या है, हम ये डिस्कस करेंगे। तो अगला डिस्कशन हमारा होगा कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में डिफरेंस क्या है। तो पहला तो डिफरेंस यही है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कोई रियल करंट नहीं होती है, क्योंकि रियल करंट एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होती है, और यहाँ पर कोई एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कोई रियल करंट नहीं होती है। इसको करंट नाम इसलिए दिया जाता है कि जिस प्रकार से एक रियल करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक उसी तरीके से कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको करंट नाम दे दिया गया है। ये रियल करंट नहीं है। दूसरा आपका ये डिस्प्लेसमेंट करंट केवल तभी तक प्रोड्यूस होगी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगी।
अगला बात, इसका मैग्नीट्यूड जो है इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड कंडक्शन करंट के इस केस में इक्वल है कैपेसिटर के केस में। अगली बात ये है कि जो आपकी कंडक्शन करंट है वो तो एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन करके। आइए हम देखते हैं।